आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जिसकी कहानी में दो पहलू हैं। एक चमकता हुआ और एक थोड़ा धुंधला। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुवाहाटी की। एक शहर जो विरोधाभासों से भरा है। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार, मंदिरों का शहर और पूर्व का प्रकाश। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये गुवाहाटी की पहचान है, उसकी महत्वाकांक्षा है। मतलब ये नाम सुनकर ही एक बड़े जीवन शहर की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है ना? तो चलिए, सबसे पहले गुवाहाटी के उसी चेहरे को देखते हैं जिसे सब जानते हैं। एक उभरता हुआ महानगर जो पूर्वोत्तर भारत में तरक्की की एक नई इबारत लिख रहा है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। 2025 तक आबादी लगभग 24 लाख और जीडीपी 130 अरब अमेरिकी डॉलर। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये बता रहे हैं कि गुवाहाटी सिर्फ कोई शहर नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक ऐसा इकोनॉमिक पावर हाउस है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जानते हैं, इस शहर को और भी ज्यादा खास क्या बनाता है? इसकी विविधता। यहाँ असमिया है, बंगाली है, हिंदी है, मतलब कई भाषाएं और संस्कृतियां यहाँ एक साथ घुल मिल गई हैं। ये सच में कल्चरल मेल्टिंग पॉट है। और इसका इतिहास वो भी कुछ कम शानदार नहीं है। सोचिए, प्राचीन कामरूप साम्राज्य की राजधानी से लेकर अहोम गवर्नर्स का हेडक्वार्टर, फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर और आज असम की राजधानी। गुवाहाटी ने वाकई एक बहुत लंबा और अहम सफर तय किया है। लेकिन एक सवाल है, तब क्या होता है जब विकास की रफ्तार निगरानी से कहीं ज्यादा तेज हो जाती है? जब तरक्की की इस चकाचौंध के पीछे कुछ दरारें नजर आने लगती हैं। और यहीं से हम इस कहानी के दूसरे और बेहद स्याह पहलू पर आते हैं। सृष्टि वेलनेस होम, जहां से मदद के लिए एक दर्दनाक पुकार उठी। तो ये सृष्टि वेलनेस होम था क्या? ये गुवाहाटी के हेंगराबाड़ी इलाके में महिलाओं के लिए एक डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सेंटर था। मतलब कागजों पर तो ये एक ऐसी जगह थी जो उम्मीद देती थी, एक नई शुरुआत का वादा करती थी, पर असलियत कुछ और ही थी। ये सब कुछ शुरू हुआ एक फोन कॉल से। देर रात की एक कॉल। एक मरीज ने असम रिहैब एसोसिएशन को फोन किया और न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन पर एक घबराई हुई, परेशान आवाज थी जो कह रही थी कि इलाज के नाम पर उनके साथ मारपीट और जिल्लत हो रही है। जो आरोप सामने आए वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। सेंटर की मालकिन पर फिजिकल असॉल्ट, टॉर्चर और हैरेसमेंट के संगीन इल्जाम लगे। और जो बात इसे और भी भयानक बनाती है वो ये कि कहा गया कि ये सब करते वक्त वो कभी-कभी खुद ड्रग्स के नशे में होती थीं। अंदर फंसी एक मरीज की ये बात सब कुछ कह देती है। बस इतना सा कहा, हम घर जाना चाहते हैं। ये 3 शब्द उनके डर और उनकी बेबसी को बताने के लिए काफी थे। तो फिर क्या हुआ? चलिए अब उन बंद दरवाजों के पीछे की कहानी जानते हैं और देखते हैं कि जब अधिकारियों ने दखल दिया तो कौन सी भयानक सच्चाई सामने आई। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में ये लोग शामिल थे। मालिक बुरनाली बैश्या, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसका पति और स्टाफ मेंबर नवजीत मेधी, जिस पर भी चार्जेस लगे हैं, और सबसे अहम पीड़ित लगभग 40 महिलाएं और 15 पुरुष। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। 23 अक्टूबर को वो कॉल आई, 24 अक्टूबर को शिकायत दर्ज हुई और पुलिस ने रेड मार दी, और 25 अक्टूबर तक मालकिन बोरनाली बैश्य पुलिस की हिरासत में थी। सोचिए, मदद के लिए की गई सिर्फ एक कॉल ने इस पूरे गोरखधंधे का पर्दाफाश कर दिया। जो लोग वहां से निकले, उन्होंने जो बताया वो सुनना भी मुश्किल है। उन्हें बिना बिस्तर के ठंडे फर्श पर सुलाया जाता था, यहां तक कि बाथरूम का पानी पीने पर मजबूर किया जाता था। ये वेलनेस होम के नाम पर एक भद्दा क्रूर मजाक था। तो ये एक घटना हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। ये कहानी सिर्फ एक सेंटर की नहीं है, ये कहानी है तेजी से बढ़ते गुवाहाटी की और उन बड़ी चुनौतियों की जो इस तेज विकास के साथ आ रही हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 2035 तक गुवाहाटी की आबादी 15 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। इसका सीधा मतलब है शहर के संसाधनों पर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त दबाव। तो सवाल यह है कि क्या शहर इस सब के लिए तैयार है? और देखिए, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये शहर के अपने रिकॉर्ड्स में दर्ज समस्याएं हैं। आबादी तेजी से बढ़ रही है, झुग्गियां बढ़ रही हैं, जरा सी बारिश में बाढ़ आ जाती है, और सबसे बड़ी बात, रेगुलेटरी ओवरसाइट, मतलब निगरानी की भारी कमी है। सृष्टि होम का स्कैंडल इन्हीं बड़ी समस्याओं का एक बहुत ही डरावना नतीजा है। एक न्यूज़ कमेंट्री ने इसे बहुत सही तरीके से बयां किया।
इलाज के पीछे का नर्क, एक ऐसी जगह जिसे जख्म भरने के लिए बनाया गया था, वो जख्मों को और गहरा कर रही थी। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? तो आखिर में एक सवाल बचता है, किसी भी उभरते हुए शहर के लिए तरक्की का, प्रोग्रेस का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें और बढ़ती हुई जीडीपी है, या फिर अपने सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा और उनका भला सोचना? गुवाहाटी की ये कहानी हम सबको इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।